नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत। हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसी बेस्ट बुक के बारे में जो आपको जो तो फाइनेंशियली फ्री बनाएगी, कि फाइनेंशियल के बारे में जो तो आपको ज्ञान देगी, सेल्फ हेल्प के बारे में ज्ञान देगी, सेल्फ ग्रोथ के बारे में ज्ञान देगी, इन्वेस्ट करने के बारे में। आज जो तो आप अगर बिगिनर्स हैं जो तो आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देगी, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है अपने माइंड के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जो तो आपको ये बुक सलाह देंगी। तो टॉप 5 ये बुक्स हैं, तो इन उसको जानने के लिए जो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। पहले जो है तो मैं भी किताबों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, किताबों का आदी नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन आया, कोरोना जब से आया, लॉकडाउन लगा, जो किताबों से हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मैं किताबों को इतना ज़्यादा पढ़ने लगा और उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ रहता है किताबों में कि अब उनको आप पढ़ेंगे, आप उनको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ है। क्योंकि किताबों में तो आपको सेल्फ ग्रोथ को मिलता है, आपके माइंड को कैसे माइंड काम करता है, बड़े आदमी क्या करते हैं, सबके माइंड को, सबकी सोच को, मतलब आप इतना पूरा निचोड़ कोई भी व्यक्ति जो तो अपने पूरे जीवन का उसमें एक्सपीरियंस झोंक देता है। तो आप केवल एक बुक में 200 से 300 पेज की किताब है तो आपको अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस जो तो आपको सौंप देता है, जिसके मदद से आप अपने उसके एक्सपीरियंस को आसानी से समझ सकते हैं और लाइफ को चला सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहली किताब है वो है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, ये किताब जो है तो फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें जो तो आपको सिखाएगा कि पैसा कैसे काम करता है। पैसे गुलाम आप नहीं है, पैसा जो तो आपके गुलाम है। बड़े लोग अपने बेटे को क्या सिखाते हैं, जो गरीब लोग अपने बेटे को नहीं सिखा पाते। ये सारी बातें इस किताब में जो है तो बिल्कुल निचोड़ी गई है। इसको जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, जो तो बहुत गरीबी से जूझे थे, कि इन्हें समझ में आया। इसमें जो तो कहानी में एक जो लड़का होता है उसके दो पिता होते हैं, एक गरीब होता है, एक अमीर होता है। तो दोनों दोनों से वो सीखता है, गरीब क्या सिखाता है और अमीर क्या सिखाता है। जब इसको किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर क्यों होता जा रहा है। इस किताब में एकदम बिल्कुल जो तो इसके रिलेटेड सच्चाई भरी हुई है। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या नॉलेज भरा हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए आप फाइनेंस से रिलेटेड जो तो आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो इस किताब को एक बार जो तो आप जरूर पढ़ें। दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में दूसरी किताब है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, अपने रुपया पैसे को मैनेज करने के रिलेटेड। उसका नाम है बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी। जी हाँ, इस किताब में भी सेम ऐसे ही बताया गया है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, व्यक्ति कैसे अमीर बनता है, कैसे इन्वेस्ट करता है, कहाँ क्या करना है, पैसे को कहाँ लगाना है, सही लगाना है, गलत लगाना है, किस में लगाना है, जिस फील्ड में आपको नॉलेज, उस फील्ड में आपको पैसा लगाना है। मतलब पूरी तरीके से इसमें बताया गया है कि कैसे वो बेबी लाल का सबसे अमीर आदमी बना, जो एक बहुत गरीब आदमी था, वो बेबी लाल का अमीर सबसे आदमी कैसे बन गया। कुछ पैसे जोड़ कर उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर करके वो जो तो कैसे बेबी लाल का सबसे अमीर आदमी बना, राजाओं से भी अधिक वो उसके जो तो रईसी चलती थी। इस किताब में बताया गया कि अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको उपयोग किया जाए सही काम में, और कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट किया जाए, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है उस फील्ड में उसको जो तो आपको इन्वेस्ट किया जाए। इस किताब में तो आपको यही बताया गया है कि आखिर कैसे वो बेबी लाल सबसे अमीर आदमी बन गया। बेबी लाल एक शहर है जो अमेरिका में भी है, लेकिन अभी उसका सर्वोच्च नहीं है। तो अब इस किताब को आप पढ़ेंगे तक समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे अमीर बना, बेबी लाल सबसे अमीर आदमी वो कैसे बन गया, उसने क्या किया, अपने पैसे को कैसे मैनेज किया, थोड़ा थोड़ा काम करके उसने थोड़ा थोड़ा कमाया और अपने पैसे को सही तरीके में सही जगह में इन्वेस्ट किया। उसने कुछ गलतियाँ भी की। जब आप उसको पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो आपका बिल्कुल माइंड खुल जाएगा, आप चक्का चौंक जाएगा कि इतनी सच्चाई इस किताब में भरी पड़ी हुई है। दूसरी जो किताब है वो है बेबी लाल का सबसे अमीर आदमी। तो एक बार सोचो तो आप जरूर पढ़ें। दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में तीसरी किताब है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। इसको जो लेखक है वो नेपोलियन हिल है। आपने इसके बारे में कभी न कभी सुना होगा। अगर आप किताबों के शौकीन हैं, सोचिए और अमीर बन जाइए। तो ऐसा नहीं कि आप सोचने से अमीर बन जाइए। इस किताब में जो कुछ बताया गया है, जब इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे कि कैसे जो बड़े बड़े अल्बर्टाइन हो गए, फोर्ड्स हो गए, जो जिन्होंने गाड़ी बनाई थी, मतलब बड़े बड़े जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, ये सब कैसे इतनी बड़ी बड़ी खोजें जो असंभव लगती थी उन्होंने सभी खोजें कैसे कर ली। इसमें बताया गया कि जब आप अपने मन में बैठा लेते कि आप ये चीज़ कर लेंगे, उसको आप यकीन में देख पाते कि हाँ मैंने इस चीज़ को एक प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है, तो आप वास्तव में वो चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। इस किताब में एक तरीका बताया गया है कि आपको मान लीजिए किसी टर्म को पाना है, जिसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको जो उसको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यकीनन उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपको चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस किताब में जो पूरे डिटेल से बताया गया है कैसे जो तो आप सोचने मात्र से अमीर बन सकते हैं। तो एक बार अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हट कर करना चाहते हैं, तो एक बार इस किताब को आप जरूर पढ़ें। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड खुल जाएगा कि आखिर सोचा कैसे जाता है। क्योंकि आदमी सोचने से हमारी सोच में जो तो बहुत फर्क पड़ता है। एक गरीब आदमी की सोच और एक अमीर आदमी की सोच में धरती आसमान का फर्क होता है। जैसे तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। दोस्तों, हमारी इसमें जो चौथी किताब है वो है द मिलीनियर माइंड। जी हाँ, इस किताब में ये बताया गया है कि आखिर कैसे जो मिलीनियर उनका माइंड कैसे काम करता है, वो क्या क्या सोचते हैं, अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं,
कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका कहाँ कहाँ रखते हैं, पूरी डिटेल बताइए। जो मिलीनियर है उसका माइंड कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या सोचता है, वो क्या कर अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, उसका पूरी डिटेल जो तो आपको इस किताब में बताइए। जिसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बड़ा व्यक्ति है वो और बड़ा कैसे होता जा रहा है, अपने पैसे का क्या करता है, वो अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको इन्वेस्ट करता है और उसको जो 1 से 2 3 4 गुना वो बढ़ाता जाता है। वो पैसे गुलाम नहीं है, पैसा उसका गुलाम है, उसको ये बात अच्छे से पता है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे द मिलियनेयर माइंड को, तो आपको समझ में आएगा कि जो तो बड़े आदमी होते हैं उनका माइंड कैसे काम करता है, वो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, पैसे को कैसे काम करवाते हैं। इस किताब को पढ़ने में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बार तो आप किताब को जरूर पढ़ें। इसका नाम है द मिलियनेयर माइंड। अब दोस्तों जो हमारी 5वीं किताब है और आखिरी किताब है वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब इसको मैंने अपनी लिस्ट में इसलिए शामिल किया कि मान लीजिए आप पैसे बना लेंगे, पैसे कमा लेंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं सीखे, किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे सही कंपनी चुनी जाती है, ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता है, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे इसमें इतना बेसिक समझाया गया है। जो वॉरेन बफेट हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जब इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे एक कंपनी को चुना जाता है, कैसे उसके बिजनेस मॉडल को समझा जाता है। मतलब पूरी बेसिक लेवल से इसमें बात समझाई गई है कि कैसे एक जो तो आप मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करने का आई भी नहीं पता, तो आप बड़े आसानी जब इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आप बड़े आसान तरीके से आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपने पैसे को जो तो कई गुना आसानी से आप बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में इस किताब को शामिल किया द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को, क्योंकि जब मान लीजिए आप पैसा बना लेंगे, पैसा कमा लेंगे, आपकी सोच भी बदल जाएगी, आपका माइंड बदल जाएगा। लेकिन आप जब पैसे के बारे में नहीं जान पाएंगे, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं सीख पाएंगे, तो जो तो आप हमारे पैसे को जल्दी से गवा देंगे। इसलिए मैंने इस किताब को अपनी लिस्ट में शामिल किया। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस किताब में क्या क्या नॉलेज भरा हुआ है पैसे के बारे में, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से कितना इन्वेस्ट करना है। तो यही 5 किताबें थी जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से अपने माइंड के लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे, अपने ज्ञान को इतना बढ़ा देंगे कि आप दूसरे लोगों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। किसी ने क्या खूब कहा, दोस्ती ही करना है, दिल ही लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर धोखा भी देकर जाएंगी तो आपको कुछ सिखा कर जाएंगी। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए किताबों में कितना ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ रहता है। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।